बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। अच्छा, बात ऐसे है कि कल ना मुझे व्हाट्सएप पर एक दोस्त ने वीडियो भेजी है और साथ में एक मैसेज भेजा है। मैसेज ये था कि भाई मेरा डे ओल्ड का चिक्स जो है वो 1-2 दिन बाद मर जाता है, क्या वजह है, और उसने साथ में वो वीडियो भी भेजी। जैसे मैंने वीडियो देखी तो मुझे मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ है तो मैंने उसको उसी टाइम बता दिया, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही है लेकिन उनको समझ नहीं आती। वो प्रॉपर वैक्सीन भी कर रहे हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनके बर्ड्स की जो है वो मोर्टेलिटी रेशो कम नहीं हो रही। तो सबसे पहले दोस्तों उस बंदे का जो है वो आप मैसेज देख लीजिए कि वो मुझसे क्या कह रहा था। ये मैसेज आप पढ़िए। अब इस दोस्त का सवाल था कि IBD यानी गम्बोरो की वैक्सीन करने से पहले फ्लशिंग ज़रूरी है। यहाँ पे एक गलती है। देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मल वैक्सीन है वो IBH 120 है, उसके बाद ND यानी कि रानीखेत की है, और 10 दिन बाद जो है वो गम्बोरो की है। तो प्यारे भाई ये बात याद रखें कि ये पहले दो आपने जो वैक्सीन मिस की हैं, ठीक है, IBH 120 और ND रानीखेत की जो 7वें दिन करते हैं, ये भी ज़रूरी हैं। उसके बाद जाके आप गम्बोरो की करें। तो अब वैक्सीन के शेड्यूल के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं। जो एक प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल है, ऊपर आपको ये शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, नहीं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे वैक्सीन शेड्यूल्स का लिंक जो है वो मैं डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा कि बर्ड्स को यानी पोल्ट्री बर्ड्स को कौन कौन सी वैक्सीन कब कब करते हैं और क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों उस बंदे ने जो है वो मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी, वो भी मैं वीडियो एडिट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये उसके चूज़े की हालत देख लीजिए। उसने बोला है कि यार ऐसे चूज़ा जो है वो खड़ा खड़ा इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या वजह है कि ये इसकी डेथ हो जाती है? प्यारे भाई देखिए, मुझे जो पहली बात फ़ौरन से समझ आई है वो ये है कि आपने अपने चूज़ों को खुला छोड़ा हुआ है। एक बात याद रखेंगे, देखें जब चूज़े अंडे से निकलते हैं तो जो नेचर है वो ये है कि इन्होंने अपनी माँ के साथ रहना है, और तकरीबन 15 से 20 दिन इनकी माँ इनको अपने पंख के नीचे छुपा के रखती है। आगे पीछे कहीं भी जाती है तो अपने साथ साथ रखती है, और मोस्टली जो ज़्यादा टाइम है ये अपनी माँ के पंख के नीचे गुजारते हैं। क्यों गुजारते हैं? क्योंकि अब देखें बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37.7 होता है। वो किसी भी जानवर का है, बर्ड्स का है या इंसान का है, नॉर्मली जो टेम्परेचर लेवल है वो 37.7 है। तो इसको हीट पहुंच जाती है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसने अपने लाजमी इसको अपने पंख के नीचे रखना है। तो अब चूंकि हमारे पास माँ नहीं होती तो हमने आर्टिफिशियल इनको माँ वाला जो माहौल है वो मुहैया करना होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीडिंग में ही पूरा हो सकता है। हम बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार ब्रीडिंग क्यों ज़रूरी है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये एक छोटा सा कमरा है, मैं इसमें छोड़ देता हूँ। देखें, दीवारें ठंडी भी हो सकती हैं, दीवारें गर्म भी हो सकती है। अगर इसकी बॉडी को टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा भी ज़्यादा पड़ेगा तब भी इसके लिए नुकसानदेह है, अगर इसको कम मिला तब भी इसके लिए नुकसानदेह है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो वीडियो इस भाई ने बनाई थी ये गर्मियों की है या सर्दियों की है। अगर तो सर्दियों की है तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि कभी भी जो है वो अपने बर्ड्स को, छोटे को स्पेशली, कभी भी जो है वो 15 दिन से पहले ऐसे खुला नहीं छोड़ें। अगर आपने छोड़ना है सर्दियों में तो उसको धूप में छोड़ें, वो भी आधे 1 घंटे के लिए। और अगर ये गर्मियों की वीडियो है तो गर्मियों में माइट भी पॉसिबल कि टेम्परेचर जो है +40 या +45 के करीब हो, तब भी ये गलती है। ब्रीडिंग में क्या है कि ब्रीडिंग में आपने इसको जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 37 और मिनिमम जो है वो 30 टेम्परेचर के दरमियान उसको रखना है। ब्रीडिंग एक चूज़े को उसकी माँ वाला माहौल देती है। 15 से 20 दिन आप अपने चूज़े को ब्रीडिंग में रखें, देन उसके बाद जाके जो है इसको खुला छोड़िए, ठीक है। ये जो मुझे समझ आई है बात वो यही है, तो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर दूं, ठीक है। कभी भी ये गलती ना कीजिएगा और इस बात को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने चूज़े रखे। हाँ, जो बड़े जिन्होंने फ्लॉग्स रखे हुए हैं, जो बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, आप उनको भी देख लीजिए कि अगर उन्होंने 10-10 हज़ार बर्ड्स रखा हुआ है तो सबसे पहले वो एक छोटी सी जगह पे अपने पोल्ट्री फार्म पे एक प्लास्टिक का कह लें कि शापर लगा के तो वहाँ पे उनको प्रॉपर हीट देते हैं वो 10-15 दिन के लिए। वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पोल्ट्री फार्म का जो है वो जगह को खुली करते हैं। देन जाके जो है वो पूरे पोल्ट्री फार्म में अपने बर्ड्स को छोड़ देते हैं। जब उनको एहसास होता है कि अब हमारा बर्ड्स इस काबिल हो गया है, वो संभल गया है, वो खा पी खुद सकता है, वो टेम्परेचर अगर सख्ती गर्मी आती है तो उसको बर्दाश्त कर सकता है, फिर वो उसको ब्रॉडर से बाहर निकाल देता है। तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डे ओल्ड का चिक्स लेते हैं तो प्लीज़ उसकी ब्रॉडिंग का प्रॉपर इंतज़ाम कीजिए। कम से कम आप जो है वो 15 दिन तो लाजमी उसको ब्रॉडिंग में रखिए, और ब्रॉडर का जो टेम्परेचर लेवल है वो मैक्सिमम 37 और
और मिनिमम जो है वो 30 टेम्परेचर रखिएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। आप दोस्तों के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई थी, उस प्यारे भाई का नुकसान हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना के दूसरे दोस्तों को भी आगाह कर दिया जाए कि ये वाली गलती आप दोस्त ना कीजिएगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। अच्छा, बात ऐसे है कि कल ना मुझे व्हाट्सएप पर एक दोस्त ने वीडियो भेजी है और साथ में एक मैसेज भेजा है। मैसेज ये था कि भाई मेरा डे ओल्ड का चिक्स जो है वो 1-2 दिन बाद मर जाता है, क्या वजह है, और उसने साथ में वो वीडियो भी भेजी। जैसे मैंने वीडियो देखी तो मुझे मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ है तो मैंने उसको उसी टाइम बता दिया, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही है लेकिन उनको समझ नहीं आती। वो प्रॉपर वैक्सीन भी कर रहे हैं, उनकी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनके बर्ड्स की जो है वो मोर्टेलिटी रेशो कम नहीं हो रही। तो सबसे पहले दोस्तों उस बंदे का जो है वो आप मैसेज देख लीजिए कि वो मुझसे क्या कह रहा था। ये मैसेज आप पढ़िए। अब इस दोस्त का सवाल था कि IBD यानी गम्बोरो की वैक्सीन करने से पहले फ्लशिंग ज़रूरी है। यहाँ पे एक गलती है। देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मल वैक्सीन है वो IBH 120 है, उसके बाद ND यानी कि रानीखेत की है, और 10 दिन बाद जो है वो गम्बोरो की है। तो प्यारे भाई ये बात याद रखें कि ये पहले 2 आपने जो वैक्सीन मिस की हैं, ठीक है, IBH 120 और ND रानीखेत की जो 7वें दिन करते हैं, ये भी ज़रूरी हैं। उसके बाद जाके आप गम्बोरो की करें। तो अब वैक्सीन के शेड्यूल के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं। जो एक प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल है ऊपर आपको ये शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, नहीं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जाइए, वहाँ पे वैक्सीन शेड्यूल्स का लिंक जो है वो मैं डाल देता हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा कि बर्ड्स को यानी पोल्ट्री बर्ड्स को कौन कौन सी वैक्सीन कब कब करते हैं और क्यों ज़रूरी है। अब दोस्तों उस बंदे ने जो है वो मुझे कुछ वीडियोस भेजी थी, वो भी मैं वीडियो एडिट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये उसके चूज़े की हालत देख लीजिए। उसने बोला है कि यार ऐसे चूज़ा जो है वो खड़ा खड़ा इसकी डेथ हो जाती है। तो क्या वजह है कि ये इसकी डेथ हो जाती है? प्यारे भाई देखिए, मुझे जो पहली बात फ़ौरन से समझ आई है वो ये है कि आपने अपने चूज़ों को खुला छोड़ा हुआ है। एक बात याद रखेंगे, देखें जब चूज़े अंडे से निकलते हैं तो जो नेचर है वो ये है कि इन्होंने अपनी माँ के साथ रहना है, और तकरीबन 15 से 20 दिन इनकी माँ इनको अपने पंख के नीचे छुपा के रखती है। आगे पीछे कहीं भी जाती है तो अपने साथ साथ रखती है, और मोस्टली जो ज़्यादा टाइम है ये अपनी माँ के पंख के नीचे गुजारते हैं। क्यों गुजारते हैं? क्योंकि अब देखें बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37.7 होता है। वो किसी भी जानवर का है, बर्ड्स का है या इंसान का है, नॉर्मली जो टेम्परेचर लेवल है वो 37.7 है। तो इसको हीट पहुंच जाती है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसने अपने लाजमी इसको अपने पंख के नीचे रखना है। तो अब चूंकि हमारे पास माँ नहीं होती तो हमने आर्टिफिशियल इनको माँ वाला जो माहौल है वो मुहैया करना होता है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रॉडिंग में ही पूरा हो सकता है। हम बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार ब्रॉडिंग क्यों ज़रूरी है, कोई बात नहीं, मेरे पास ये एक छोटा सा कमरा है, मैं इसमें छोड़ देता हूँ। देखें, दीवारें ठंडी भी हो सकती हैं, दीवारें गर्म भी हो सकती है। अगर इसकी बॉडी को टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा भी ज़्यादा पड़ेगा तब भी इसके लिए नुकसानदेह है, अगर इसको कम मिला तब भी इसके लिए नुकसानदेह है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो वीडियो इस भाई ने बनाई थी ये गर्मियों की है या सर्दियों की है। अगर तो सर्दियों की है तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि कभी भी जो है वो अपने बर्ड्स को, छोटे को स्पेशली, कभी भी जो है वो 15 दिन से पहले ऐसे खुला नहीं छोड़ें। अगर आपने छोड़ना है सर्दियों में तो उसको धूप में छोड़ें, वो भी आधे 1 घंटे के लिए। और अगर ये गर्मियों की वीडियो है तो गर्मियों में माइट भी पॉसिबल कि टेम्परेचर जो है +40 या +45 के करीब हो, तब भी ये गलती है। ब्रॉडिंग में क्या है कि ब्रॉडिंग में आपने इसको जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 37 और मिनिमम जो है वो 30 टेम्परेचर के दरमियान उसको रखना है। ब्रॉडिंग एक चूज़े को उसकी माँ वाला माहौल देती है। 15 से 20 दिन आप अपने चूज़े को ब्रॉडिंग में रखें, देन उसके बाद जाके जो है इसको खुला छोड़िए, ठीक है। ये जो मुझे समझ आई है बात वो यही है, तो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर दूं, ठीक है। कभी भी ये गलती ना कीजिएगा और इस बात को नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने चूज़े रखे। हाँ, जो बड़े जिन्होंने फ्लॉग्स रखे हुए हैं, जो बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, आप उनको भी देख लीजिए कि अगर उन्होंने 10-10 हज़ार बर्ड्स रखा हुआ है तो सबसे पहले वो एक छोटी सी जगह पे अपने पोल्ट्री फार्म पे एक प्लास्टिक का कह लें कि शापर लगा के तो वहाँ पे उनको प्रॉपर हीट देते हैं। वो 10-15 दिन के लिए वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पोल्ट्री फार्म का जो है वो जगह को खुली करते हैं।
देन जाके जो है वो पूरे पोल्ट्री फार्म में अपने बर्ड्स को छोड़ देते हैं, जब उनको एहसास होता है कि अब हमारा बर्ड्स इस काबिल हो गया है, वो संभल गया है, वो खा पी खुद सकता है, वो टेम्परेचर अगर सख्ती गर्मी आती है तो उसको बर्दाश्त कर सकता है, फिर वो उसको ब्रॉडर से बाहर निकाल देता है। तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डे ओल्ड का चिक्स लेते हैं तो प्लीज़ उसकी ब्रॉडिंग का प्रॉपर इंतज़ाम कीजिए। कम से कम आप जो है वो 15 दिन तो लाजमी उसको ब्रॉडिंग में रखिए, और ब्रॉडर का जो टेम्परेचर लेवल है वो मैक्सिमम 37 और मिनिमम जो है वो 30 टेम्परेचर रखिएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। आप दोस्तों के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई थी, उस प्यारे भाई का नुकसान हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना के दूसरे दोस्तों को भी आगाह कर दिया जाए कि ये वाली गलती आप दोस्त ना कीजिएगा। बाकी अपना और अपने प्यारों का दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।